बहुत हुआ धर्म जात का खेल, अब तो सच में चलाओ विकास की रेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़ और ये वक्त हुआ है हमारे खास शो यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस का। और ये चुनावी एक्सप्रेस आज मुरादाबाद पहुंच चुकी है। मुरादाबाद जनपद में 6 विधानसभा आती हैं। इनमें मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात, ठाकुरद्वारा, कांट, बिलारी और कुंदरकी विधानसभा शामिल हैं। मुरादाबाद में 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जहां भाजपा लहर के आगे सब दल और समीकरण फीके पड़ गए थे, इस जिले की 6 में से 4 सीटों पर सपा जीती थी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है पीतल नगरी मुरादाबाद का इतिहास, कितना हुआ है यहाँ पर विकास, कितने हैं गांव, कितना है महिला पुरुष का अनुपात, क्या है यहाँ समस्याएं और कितना हुआ है उनका समाधान, कैसा है यहाँ का सियासी रण, क्या कहते हैं यहाँ के सियासी समीकरण। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुरादाबाद पीतल नगरी या यूं कहे ब्रास सिटी के नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध है। यह शहर हस्तशिल्प उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के इतिहास की बात करें तो इसे कभी चौपाला नाम से जाना जाता था, लेकिन 1600 ईस्वी के पास संभल के गवर्नर रुस्तम खान ने चौपाला पर कब्जा करके इसका नाम रुस्तम खान कर दिया। फिर समय का पहिया घूमा तो मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद बख्श ने इस इलाके को अपने कब्जे में लिया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम मुरादाबाद पड़ा। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुरादाबाद जिले की आबादी 8,88,871 है, जो सिंगापुर के देश या अमेरिका के अंबाला राज्य के बराबर है। 2011 में संबाल जिले नाम का एक नया जिला मुरादाबाद जिले के 2 उप जिलों के साथ बनाया गया। मुरादाबाद जिले के बाकी हिस्सों की जनसंख्या 31,26,507 है। मुरादाबाद जिले के बाकी हिस्सों में मुस्लिम जनसंख्या 15,88,297 है। मुरादाबाद में हर 1000 पुरुषों के लिए 903 महिलाओं का लिंग अनुपात है और साक्षरता दर 58.67 है। मुरादाबाद में 4 तहसील, 1210 गांव और 8 ब्लॉक हैं। आइए अब आपको यहाँ की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताते हैं। दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में खुद की अच्छी जगह बनाने वाले इस शहर के कारोबारियों की समस्याओं पर कोई नेता, कोई सरकार ध्यान नहीं देता है। कारोबारियों का कहना है कि उनके मुद्दे जस के तस हैं। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपर्टीज एसोसिएशन के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने और ISI हॉस्पिटल की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अमरोहा में ढोलक, जोया में मेंथा, बीड़ी उद्योग, हैंडलूम, कास्ट कला व कटाई जैसे धंधों से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि उन उद्योगों के लिए सरकारों ने बहुत कुछ काम नहीं किया है। ये सभी धंधे लगातार कम होते जा रहे हैं, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। मुरादाबाद की पहचान पीतल के कारोबारियों की भी बहुत समस्याएं हैं, जिनका समाधान निकालने की जरूरत है। इस इलाके में गन्ना का बहुत उत्पादन होता है, लेकिन गन्ना किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। किसान लगातार नई शुगर मिलें खोलने की मांग कर रहे हैं, जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। वहीं कोसी नदी पर पुल बनाने की मांग भी लंबे समय से चल रही है। अगली समस्या है शहर में होने वाले ट्रैफिक जैम की। लगभग 15 साल पहले रामपुर रोड पर बसी एकता विहार कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे लोग रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज न होने के कारण हमेशा जाम से परेशान रहते हैं। पिछले चुनाव में ये मुद्दा बना तो इसका समाधान भी हुआ। रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर तो बन गया, लेकिन अब रामपुर दोहारा में 0 पॉइंट तक की सड़क बेहद खराब है। ऐसा शहर के कई इलाकों में है जहां ये समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। मुरादाबाद के जिले अस्पताल की भी हालत बदहला है।
यहाँ के ओपीडी में लगभग रोज 2000 मरीज आते हैं, लेकिन उनका इलाज करने के लिए 26 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। मरीजों को समय से सही से इलाज दिलाने के लिए इस सरकारी अस्पताल में अधिक सुविधाएं होनी चाहिए, जिसकी मांग स्थानीय लोग लगातार करते रहते हैं। मुरादाबाद देश के उन जिलों में शुमार है जहां हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है, इसलिए सारी पार्टियों के नेता दोनों ही समुदायों को लुभाने की कोशिश करते हैं। यहाँ की जनता इस बात से भी परेशान है कि चुनाव के आते ही महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर कम बात क्यों होती है। धर्म और जात के नाम पर सियासी समीकरण तय किए जाते हैं। किसानों के सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में यहाँ पर किसे मिलेगी जीत, किसे मिलेगी हार, आपका क्या है विचार? कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस किसी और जिले का हाल आप तक पहुंचाएगी।